नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल ढोल में पोल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, मैं इस समय हमारी सृष्टि की रचना कैसे हुई, जैसा कि हमारे तमाम ग्रंथ कहते हैं कि हमारी सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मा जी की रचना किसने की। तो दोस्तों, इस संबंध में मैं विभिन्न ग्रंथों से पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ और आगे भी मेरा यह प्रयास जारी है कि हम जान पाएँ कि किस तरह ब्रह्मा जी पैदा हुए और किस तरह से हमारी सृष्टि की रचना हुई। इसमें हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ अपने अपने हिसाब से तमाम बातें बताते हैं। मैं उन ग्रंथों से ये तमाम जानकारी आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, आपने मनु महाराज का नाम तो खूब सुना होगा। ये मनु महाराज भी ब्रह्मा के मानस पुत्र बताए जाते हैं। पूर्व के वीडियो में कथा भी आ चुकी है कि ब्रह्मा जी जब पैदा हुए तो उन्होंने अपने शरीर से 2 अंग कर दिए और उन्हीं से 2 अंगों में से उसको काया कहा और का से मनु और या से शत्रुपा, मनु और शत्रुपा पैदा कर दिए। और फिर इन्हीं मनु शत्रुपा से हम सारी सृष्टि पैदा हुई है। दोस्तों, आज मेरे पास ये रणधीर प्रकाशन हरिद्वार की ये मनुस्मृति है और इसमें भी मनु महाराज से तमाम ऋषियों ने आकर के पूछा है कि भगवान हमें सृष्टि की रचना के बारे में बताएं, कैसे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तो मनु महाराज उन महर्षियों के प्रश्नों का उत्तर इसमें देते हैं और इसी में ये मनुस्मृति में ही प्रथम बार हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने अपने मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य तथा जंघा से, पैरों से अपना शूद्र वर्ण को बनाया है। ये प्रथम वृतांत है जो किसी अन्य पुराण में, वेद में, उपनिषद में नहीं है। ये मनुस्मृति में ही दिया हुआ है। तो मैं संक्षेप में आपके समक्ष, विषय बड़ा है किंतु मैं आपको संक्षेप में ही इसकी खास बातें आपके समक्ष रखता हूँ। दोस्तों, आइए, प्रस्तुत है यह ब्रह्मा जी का सृष्टि रचनात्मक कार्यक्रम। ये मनुस्मृति का प्रथम अध्याय है और प्रथम अध्याय का ही ये पहला दूसरा श्लोक है कि मनुमेकाग्रमासीन मज्ञम भिज्ञम महर्षिया प्रतिपूज्य यथा न्यायमिदं वचनम ब्रवन भगरंवर्षंवर्णानाम यथा वंदनम पूर्वसः अंतर्प्रभवाणानाम च धर्मान्नो वक्तुम महर्षि। शांत पूर्वक एकाग्र चित्त बैठे मनु जी के सम्मुख उपस्थित होकर यथाक्रम से पूजन करके मुनिगण बोले, हे भगवान, सभी वर्णों तथा जातियों के धर्मों के अनुसार जैसी जैसी धर्म व्यवस्था है उसे आप ही हम लोगों से कहें। त्वमेकी ह्रास्य सर्वस्य विधानस्य स्वयंभुवः अचिंत्य स्वाप्रमेयस्य कार्य तत्वार्थविद प्रभो सतः प्रशस्ता सम्यक मितोजा महात्म्य भी प्रत्युवाचार्यम तारसमर्षि महर्षि अच्यु यतामिति। हे प्रभो, इस स्वयं उत्पन्न होने वाले अचिंत्य अप्रमेय संपूर्ण ब्रह्म के कार्य के तत्वार्थ को जानने वाले आप ही हैं। महर्षियों से इस प्रकार पूछने पर अत्यंत तेजस्वी मनु जी ने आतिथ्य सत्कार करके कहा, सुनिए। अब दोस्तों, मैं आपको गद्य में ही सुनाता हूँ, श्लोक आप इस ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। तो मनु जी कहते हैं कि पहले यह संसार तम
अंधकार रूप प्रकृति से घिरा था। इससे कुछ भी प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं होता था। अब पता नहीं उस समय कुछ भी नहीं था तो ये मनु जी कहाँ थे, कहाँ से देख रहे थे जो ये बताते हैं। अनुमान करने के योग्य कोई रूप नहीं था जिससे तर्क द्वारा लक्षण स्थिर कर सकें, और सभी और अज्ञान और शून्य अवस्था थी। वो तो होगी प्रलय में। इसके बाद प्रलयावस्था के नाश करने वाले लक्षण सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त स्वयंभू भगवान महाभूताद पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु पंच तत्वों का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए। लो जी, 5 तत्वों का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए भगवान जी ऐसे अंधकार में, यानी प्रलय के काल में। जो बाह्य इंद्रियों के ज्ञान से परे सूक्ष्म अव्यक्त सनातन सभी प्राणियों में व्यापक और अचिंत्य रूप भगवान स्वयं उत्पन्न हुए। हो गए सब। वह परमात्मा अनेक प्राणियों को उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान कर अपने शरीर से जल उत्पन्न कर उसमें बीज उत्पन्न किया। देखिए कितना विचित्र ज्ञान है ये मनु जी महाराज का, कि भगवान पैदा हो गए और अनेक प्राणियों के उत्पन्न करने की इच्छा से ध्यान कर अपने शरीर से जल उत्पन्न कर, शरीर से जल पैदा हो गया और उसमें बीज उत्पन्न किया प्राणियों का। जल उत्पन्न हुआ और जल में बीज उत्पन्न हुआ। वह बीज सूर्य के समान तेजस्वी सुवर्ण का अंडा हो गया। और वह बीज जो पैदा किया था ब्रह्मा जी ने, वह बीज सूर्य के समान तेजस्वी सुवर्ण का अंडा हो गया। अब सुवर्ण का यानी सोने का अंडा हो गया या सुंदर रंग का अंडा हो गया, और सूर्य के समान महान तेजस्वी, उसमें सभी लोगों के उत्पन्न करने वाले स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब उस अंडे में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। समझ में नहीं आता है। पहले पैदा हो गए, शरीर से जल पैदा किया, जल में बीज पैदा किया, और फिर बीज जो अंडे का रूप हो गया, सुवर्ण अंडा हो गया, और सुवर्ण अंडे में से फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और नर भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है। अभी कह रहे हैं कि शरीर से जल निकला, ब्रह्मा जी ने जल पैदा किया अपने शरीर से। अब यहाँ कह रहे हैं नर भगवान से जल की उत्पत्ति हुई है। अरे जल की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी से ही हो गई, नर भगवान से कैसे हो गई? इसलिए जल को नार कहते हैं। वह नार जिसका पहले अयन स्थान हुआ है, इसीलिए उसका नाम नारायण हुआ। संपूर्ण सृष्टि के कारण अव्यक्त नित्य सत असत स्वरूप जो पुरुष उससे उत्पन्न हुआ, उसे संसार में ब्रह्मा नाम से कहते हैं। उस अंडे से जो पैदा हुआ, सुवर्ण अंडे से जो पैदा हुआ, उसे संसार में ब्रह्मा नाम से कहते हैं। पुरुष, उसे पुरुष ही कहा गया है। संपूर्ण सृष्टि के कारण अव्यक्त नित्य सत असत स्वरूप जो पुरुष उससे उत्पन्न हुआ, उसे संसार में ब्रह्मा नाम से कहते हैं। दिनाद के मान से, अपने दिनाद के मान से वर्ष पर्यंत उस अंडे में रहकर ब्रह्मा ने स्वयं अपने ही ध्यान से उस अंडे को 2 खंड कर दिया। अब फिर वो अंडे में बैठ गए और 1000 वर्ष तक रहे हैं, और ग्रंथों में 1000 वर्ष तक लिखा है। और इसमें मनु महाराज ने तो घुमा के दिनाद के मान से, यानी वो ब्रह्मा जी का जो दिन है उसके मान से, वो लगभग 1000 साल का बताया है अन्य ग्रंथों में। तो उस अंडे में फिर 1000 साल तक रहे, और फिर उसमें से निकले तो उस अंडे के 2 खंड कर दिए। ब्रह्मा जी ने दोनों खंडों से क्रमशः आकाश, पृथ्वी और मध्य से स्वर्ग, 8 दिशाएं और 8 समुद्र जल के स्थान बनाए, यानी 8 महासागर बनाए। और उन्हीं अंडे के 2 खंडों में से आकाश, पृथ्वी और मध्य से स्वर्ग। अब आकाश और पृथ्वी तो मालूम पड़ता है, स्वर्ग का पता नहीं है। और 8 दिशाएं और 8 समुद्र जल के स्थान बनाए। महासागर तो शायद 6 ही हैं, उन्होंने 8 समुद्र के जल के स्थान बनाए ब्रह्मा जी ने। और सूर्य का पता नहीं है इसमें, और महेश जी का पता नहीं है, महादेव जी कहाँ से पैदा हुए कि नहीं हुए। फिर सत असत
स्वरूप आत्मा से, मन और ईश्वर से भी अभिमान करने वाले अहंकार तत्व को उत्पन्न किया। ये बहुत जरूरी था, अहंकार तत्व, और तत्व जरूरी नहीं थे, तो ब्रह्मा जी ने अहंकार तत्व को उत्पन्न कर दिया। लोकानाम तो विद्वदर्थम मुख वायु रूपादतः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रम च निर्वर्येयत दुधा कृत्वा मनोदेह मर्देन पुरुषो भवन अर्धेन नारी तस्याम स विराजमम सृजत प्रभु। संसार के विकास के लिए मुख, बाहु, जंघा और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। और ग्रंथों में और जगह ये कहीं नहीं है, ये मनुस्मृति में ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पैदा किए। और जबकि अन्य ग्रंथों में ब्रह्मा जी ने पहले 10 प्रचेताओं को बनाया है, ऋषियों को, महर्षियों को जन्म दिया है, फिर उनकी ही संतान ये सारे संसार की सृष्टि हुई है, मनुष्य प्राणी सारे उसी से बने। तो इसमें जो है ये दिया हुआ है मनुस्मृति में, ये अलग प्रकरण दे दिया कि संसार के विकास के लिए मुख, वायु, जंघा और चरण से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को उत्पन्न किया। और यहीं से वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था का हमारे देश में शुभारंभ हुआ है। ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 भाग कर आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बनाकर उसमें विराट पुरुष की मैथुन क्रम से सृष्टि की। वह अंडे के कर दिए, उसमें से पृथ्वी, जल, आकाश, वायु बना दिए। और फिर ब्रह्मा ने अपने शरीर को ही 2 अंगों में विभक्त कर दिया, जिसमें आधे से पुरुष और आधे से स्त्री बनाकर उसमें विराट पुरुष को बनाया मैथुन क्रम से। यानी अपने ही शरीर के आधे अंग से नर, मादा दोनों का मिलन, समागम, मैथुन, और उसके बाद फिर विराट पुरुष की सृष्टि की। ये समझ में नहीं आता है कि पता नहीं किस चिंतन मनन से मनु महाराज जी ने ये अद्भुत वैज्ञानिक ज्ञान यहाँ मनुस्मृति में लिख दिया। आप समझें दोस्तों, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ये खामखा की अब एक बात को 4 जगह 4 तरह से कह रहे हैं 4 श्लोकों में। हे द्विजश्रेष्ठ, उस विराट पुरुष ने स्वयं तपस्या करके इस संपूर्ण संसार को बनाने वाला उत्पन्न किया। अब वो जो 2 शरीर के अंग किए, उसमें विराट पुरुष जो पैदा हुआ मैथुन क्रम से, उस विराट पुरुष ने स्वयं तपस्या करके जिसे संपूर्ण संसार को बनाने वाला उत्पन्न किया, वह मैं ही हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं वह मैं ही हूँ। मैंने सृष्टि की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या करके प्रजाओं के पति 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। अब आई वो बात, 10 महर्षियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु और नारद, ये 10 महर्षियों के नाम हैं। इन पूर्वोक्त अत्यंत तेजस्वी ऋषियों ने अन्य 7 मनुओं को, देवताओं को, उनके रहने के स्थानों और महातेजस्वी ऋषियों को बनाया। यक्ष, राक्षस, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, असुर, नाग, सर्प, सुपर्ण और पितरों के अलग अलग गणों को बनाया। विद्युत, बिजली को भी बनाया। वज्र को बनाया। मेघ, बादलों को बनाया। रोहित, इंद्रधनुष को बनाया। उल्कापात जो होता है, उल्काओं को बनाया। निर्वात, बादलों की घराघराहट भी बनाई। तारा बनाए। बड़े बड़े छोटे नक्षत्रों को उत्पन्न किया। सूर्य भगवान का पता नहीं है इसमें। तो दोस्तों, ये मनु महाराज का ज्ञान था जिन्होंने मनुस्मृति लिखी है, और जिसका विधान बहुत काल तक चलता रहा है हमारे देश में। इसमें आगे चल के तमाम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, उनके गुण कर्म, सारी चीज़ें दी हुई हैं, और जो कि समय समय पर विवादास्पद रही हैं, चर्चित रही हैं, और इसी के कारण मनु महाराज और ये मनुस्मृति भी विवादों में रही है। दोस्तों, इन चीज़ों को, इन प्रकरणों को मैं आगे लाऊंगा आपके सामने। फ़िलहाल इतना ही। अब आप देखें कि मनु महाराज ने ब्रह्मा जी को अंडे से पैदा कर दिया, और फिर अंडे से सारी चीज़ें बन गईं 2 खंड करके। तो दोस्तों, ये आप समझें, मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि पुराने ऋषि महर्षि जितने भी हुए, बेचारे वो जितना जानते थे अपने अनुमान के अनुसार, अपनी कल्पना के अनुसार, उन्होंने ज्ञान विज्ञान तो पढ़ा नहीं था। वो संस्कृत पढ़ लेते थे, तो संस्कृत में जो समझ में आता था श्लोक लिख देते थे, और आज हम उसी को ज्ञान और विज्ञान समझे बैठे हैं दोस्तों। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर
ये ढोल में पोल चैनल अच्छा लगे, क्योंकि मैं इसके माध्यम से ऐसी ही तमाम अनसंट बातें वेदों की, उपनिषदों की और इन ग्रंथों की आपके सामने लाता रहूँगा, जिनका आज के जीवन में कोई महत्व नहीं है, आसार हैं दोस्तों। तो आप मेरा चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने की कृपा करें। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।